एवरीवन, वेलकम टू द एपिसोड 5 ऑफ द स्टार्टअप कोर्स। अभी तक हमने पिछले एपिसोड्स में लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में जाना, स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में जाना एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्टार्टअप का फर्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज मार्केट सेगमेंटेशन एंड बीच हेड मार्केट। हमने उस चीज के बारे में भी बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करा था। तो अगर अभी तक आपने वो सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं चाहूंगी वो एपिसोड जरूर देखिए, तभी आपका इस पूरे कोर्स में फायदा होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे स्टार्टअप का सेकंड स्टेप दैट इज एंड यूजर प्रोफाइलिंग। तो सबसे पहले आपको अपने कस्टमर को समझना है, ठीक है। देखिए ये जो वर्ड कस्टमर है ना, ये दो डिवीजन में बटा हुआ है। फर्स्ट इज एंड यूजर एंड सेकंड इज डिसीजन मेकिंग यूनिट। अब पहले समझ लेते हैं कि ये एंड यूजर होता क्या है, राइट। ये वो इंसान है जो एक्चुअल पैसा देकर आपका प्रोडक्ट या फिर जो सर्विस है उसको कंज्यूम करता है, उसको खरीदता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं वैसा इंसान जो पैसा देकर ट्रांजैक्ट करता है वो एंड यूजर होता है। अब डिसीजन मेकिंग यूनिट क्या होती है वो समझ लेते हैं। देखिए डिसीजन मेकिंग यूनिट वो होता है जो एंड यूजर को इन्फ्लुएंस करता है किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को खरीदने के लिए, राइट। अभी इसके 3 पार्ट्स होते हैं डिसीजन मेकिंग यूनिट के, वो पहले समझ लेते हैं। वो है फर्स्ट इज चैंपियन, सेकेंड प्राइमरी इकोनॉमिक बायर, थर्ड इज इन्फ्लुएंसर और परचेजिंग डिपार्टमेंट। हो सकता है आपका जो बिजनेस है या तो वो B2B हो, बिजनेस टू बिजनेस हो, या फिर हो सकता है वो बिजनेस टू कस्टमर आपका जो बिजनेस हो। अब इन दोनों केसेस में 3 तरह के लोग होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए, चैंपियन, प्राइमरी इकोनॉमिक बायर और इन्फ्लुएंसर और परचेजिंग डिपार्टमेंट। पहले बात करते हैं चैंपियन की। देखिए चैंपियन ना वो होते हैं जो पैसा देकर चाहे आपका प्रोडक्ट या फिर जो सर्विस है आपकी उसको ना खरीदे, ना यूज करें, बट वो ऐसे इंसान है जो आपकी कंपनी के एडवोकेट होंगे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके वर्ड ऑफ माउथ को बढ़ाएंगे। वो बोलेंगे कि हाँ इस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, आप यूज करो, काफी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, या आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी वर्ड ऑफ माउथ को बढ़ाएंगे। सेकेंड बात करते हैं प्राइमरी इकोनॉमिक बायर की। अभी ये कौन होते हैं? देखिए ये वो इंसान है जो पैसे देकर आपका प्रोडक्ट तो खरीदते ही हैं बट आपका प्रोडक्ट को यूज नहीं करते। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अभी मान लीजिए आप एक सोप मेकिंग कंपनी है, आप सोप बनाते हैं। अभी आपके पास अभी एक लेडी आपसे प्रोडक्ट लेती है, ठीक है, आपको पैसे देकर आपका प्रोडक्ट उसने लिया, तो वो क्या है? वो है आपका एंड यूजर जिसने ट्रांजैक्ट करा। अब हो सकता है उस लेडी ने अपने हस्बैंड से पैसे लिए हो, राइट। अभी यूज कौन करेगा? वो साबुन वो लेडी करेगी, ठीक है। बट पेइंग कस्टमर जो इकोनॉमिकली जो पैसे दे रहा है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी इकोनॉमिक बायर। तो हस्बैंड हो गया प्राइमरी इकोनॉमिक बायर और जो लेडी है वो होगी आपकी एंड यूजर। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंसर और परचेजिंग डिपार्टमेंट की। देखिए इन्फ्लुएंसर्स वो होते हैं जो आपके जो परचेज डिसीजन मेकिंग है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए मुझे एक बढ़िया सा मोबाइल फोन खरीदना है। अभी मुझे कौन इन्फ्लुएंस करेगा? मुझे वो सारे के सारे टेक इन्फ्लुएंसर्स जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं वो इन्फ्लुएंस करेंगे, क्योंकि जो ये बताते हैं वो बहुत ही डीप रिसर्च करके आपको बताते हैं, राइट। तो वो मेरे दिमाग को इन्फ्लुएंस करेंगे कि कौन सा जो मोबाइल फोन है वो ज्यादा बढ़िया है और मेरे दिमाग को एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। अब वही बात करते हैं परचेजिंग डिपार्टमेंट की। देखिए ये मेनली बिजनेस टू बिजनेस केसेस में होता है। इनका जो मेन जो रूल होता है वो होता है कम से कम पैसा देकर बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट लेना, राइट। अभी इनकी क्या होती है? इनकी जो नेगोशिएशन स्किल्स होती है ना वो बहुत ही तेज होती हैं। अब आपको ये समझ में आ गया कि ये 2 चीजें जाननी बहुत जरूरी हैं। फर्स्ट इज एंड यूजर एंड सेकेंड वन इज डिसीजन मेकिंग यूनिट, ठीक है। अभी ये समझ में आ गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि एंड यूजर प्रोफाइल क्रिएट करना क्यों जरूरी है। ये बनाना इसीलिए जरूरी है। आपने पिछली वीडियो में हमने बात करी थी बीच हेड मार्केट के बारे में। अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब आपको पता है कि आपको एक मार्केट सेगमेंट में रिसर्च करनी है। जब आप उसमें रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा, मान लीजिए वहां उस सेगमेंट में 50 लोग हैं। अभी जो 50 के 50 लोग हैं वो सारे तो आपका प्रोडक्ट नहीं लेंगे। जब आप अपनी एंड यूजर प्रोफाइल बनाओगे तो आपको वैरायटी मिलेगी। आपको एक इंटरेस्ट के लोग जो हैं वो चूज करने हैं जिनकी सिमिलर लाइकिंग डिसलाइकिंग हो, ठीक है, सिमिलर चॉइसेस हों,
वो सारी चीजें जो मैंने बीचहेड मार्केट में आपको बताई थी वो सारी आपने देखनी है। जब वैरायटी निकलेगी, आप मान लीजिए वो 50 में से सिर्फ 10 लोग आपके एंड यूजर निकलते हैं, तो जो 10 लोग होंगे वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। इससे आपका जो स्टार्टअप है वो बहुत बढ़िया, आपकी सेल्स जो है वो बहुत बढ़िया होगी। सेकेंड जो आपका फायदा होगा, आपकी जो सेल्स स्ट्रेटेजी है वो डिफाइन होगी। तो अगर आपने एंड यूजर को समझ लिया, उसकी आपको पूरी नॉलेज मिल गई, तो आप एक बहुत बढ़िया सेल्स स्ट्रेटेजी बना पाओगे। तो स्ट्रेटेजी बढ़िया होगी तो फिर भी अच्छे से आपका स्टार्टअप चलेगा। अभी सेल्स स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ। देखिए, अभी पतंजलि की बात करते हैं। आपको पतंजलि का तो अभी सभी को पता है कि अब पतंजलि जो है वो बड़े बड़े शहरों में अपने स्टोर्स ना लगाकर वो टियर 2, टियर 3 सिटीज में अपने जो स्टोर्स हैं वो लगा रहा है। इवन आपने देखा होगा पहले जैसे काफी स्टोर्स में काफी आपको पतंजलि के प्रोडक्ट्स काफी जगह मिलते थे, बट अब क्या है, अब पतंजलि अपने खुद के जो स्टोर्स हैं वो ओपन कर रहा है, वहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि उसका जो एंड यूजर है वो कौन है, वो टियर 2, टियर 3 सिटीज के जो लोग हैं वो हैं। ठीक है, तो पतंजलि की तरह आपको भी ये समझना अपने स्टार्टअप में बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इसी से आप अपने एंड यूजर तक पहुंच पाएंगे। राइट, अब मैं आपको 11 क्वेश्चंस देने वाली हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको आपको सिंपल सिर्फ आंसर देना है। जैसे ही आपको उनका आंसर मिल जाएगा, आपका एंड यूजर प्रोफाइल जो है वो ऑटोमेटिकली तैयार होकर आ जाएगा विदाउट एनी कंफ्यूजन। राइट, तो वो क्या क्वेश्चंस हैं आप नोट कर लीजिए, आपको भूलने नहीं चाहिए, बहुत ध्यान रखने हैं आपको। पहला है, आपका जो एंड यूजर है उसका जेंडर क्या होने वाला है, उसकी एज रेंज क्या होगी, किस एज तक आपका एंड यूजर होने वाला है, उसकी इनकम जो है, इनकम रेंज क्या होगी। एक एस्टिमेट सी इनकम आप लगा पाएंगे कि हाँ इतने से लेकर इतने तक आपके जो एंड यूजर है उसकी इनकम होगी। राइट, उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके क्या मोटिवेशंस हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपका जो एंड यूजर है उसको किस चीज का सबसे ज्यादा डर है। आपने फियर ऑफ मिसिंग आउट के बारे में काफी सुना होगा, तो फियर के बारे में जानना आपके एंड यूजर का बहुत ही जरूरी है। उसके बाद वो कौन सी न्यूज़पेपर को, कौन सी वो वेबसाइट्स, कौन से टीवी शोज जो है वो देखता है आपका एंड यूजर, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या वो रीजन है जिससे आपका जो कस्टमर है वो आपसे आपका प्रोडक्ट या सर्विस लेगा, आपसे आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। ठीक है, तो अगर आपका जो एंड यूजर है आपके प्रोडक्ट्स को खरीदता है तो आपका स्टार्टअप वो तो डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अभी मैं आपको कुछ साइकोलॉजिकल और भी आपको क्वेश्चन दे देती हूँ। 3 साइकोलॉजिकल वे होते हैं जिससे आपका जो कस्टमर है वो आपसे प्रोडक्ट जो है वो खरीदता है। पहला सेविंग, दूसरा होता है इमेज और तीसरा है पीयर प्रेशर। देखिए, क्या आपका प्रोडक्ट उसको कम पैसे में मिल रहा है, जो प्रोडक्ट वो पहले यूज कर रहा है, ठीक है, तो आपका वो प्रोडक्ट खरीदेगा। सेकंड, क्या आपका प्रोडक्ट खरीद के उसकी इमेज बढ़ रही है, तो आपका वो प्रोडक्ट खरीदेगा। दूसरी बात, क्या उसको पीयर प्रेशर है। मान लीजिए जैसे आप एक ग्रुप ऑफ पीपल में अपने फ्रेंड्स में बैठे हुए हैं, तो सभी ने एप्पल वॉच डाली है, तो आपको हो रहा है कि आपने तो सिंपल सी वॉच डाली है, तो वो होगा कि हाँ मुझे भी डालनी है ये। ठीक है, तो ये 3 साइकोलॉजिकल वे होते हैं जिससे आपका जो कस्टमर है, सर्विस है, वो लेगा। राइट, अभी आपको ये समझ में आ गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनका आपको आंसर देना है। इन कंक्लूजन, आपको प्राइमरी रिसर्च पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। जब आप प्राइमरी रिसर्च में बहुत ही डीप में जाओगे, ध्यान दोगे, इन क्वेश्चंस के आंसर दोगे, तो आपका एंड यूजर ऑटोमेटिकली तैयार होकर आ जाएगा विदाउट एनी कंफ्यूजन। राइट, तो अब हमने एंड यूजर के बारे में अच्छे से समझ लिया एंड आने वाले एपिसोड्स में हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगी। बाकी मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। टिल देन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि जब भी अगला एपिसोड आए आपसे वो वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच।